Hello, my dear students. I'm Karamjeet. I welcome you all on my YouTube channel Educator Karamjeet. Educator Karamjeet चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत है। जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल के ऊपर आपके लिए प्रॉपर एक बैच, मतलब पेड तो नहीं है, ये आप सबके लिए है। मुझे लगता है कि शिक्षा के ऊपर सभी का अधिकार होना चाहिए और आपको मिल भी रहा है, और आपको वो क्वालिटी मिल रही है जिसके लिए आपको कोचिंग्स में जाना पड़ता है, कहीं पे जाके आपको पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। तो वो जो बैरियर है वो मैंने ख़त्म कर दिया है। तो हम ये चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट लर्न करेंगे। हमें ज़रूरत नहीं है किसी बड़े पेड चैनल्स में जाने की। नाम तो खैर क्या लेना, वो तो आप सब जानते ही हैं। ऐसा कभी नहीं होता है। आप पढ़िए, आप मेरे चैनल के ऊपर पढ़िए, आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने हैं, यू जस्ट रीड। आज का जो लेक्चर है वो है एडजेक्टिव से रिलेटेड। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जो लेक्चर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं मैं आपको बता देता हूँ। पहला लेक्चर था सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, दूसरा चैप्टर था नाउन, तीसरा प्रोनाउन, चौथा आर्टिकल, और आज हम करने जा रहे हैं पांचवा चैप्टर एडजेक्टिव। ये 2 पार्ट्स में आएगा। तीसरा पार्ट इसके क्वेश्चन होंगे। यूँ समझ लो कि 3 पार्ट्स में आएगा। तो इन 3 पार्ट्स में जो बारीकियां हैं एडजेक्टिव की वो हम समझेंगे। तो आगे बढ़ते हुए एक आपको ये स्क्रीन के नीचे आपको दिख रहा होगा, ये है मेरा यूट्यूब चैनल। दिस इज़ यूट्यूब चैनल एजुकेटर करमजीत। जब कभी भी आपने मेरे चैनल को फाइंड करना है तो यूट्यूब के सर्च बॉक्स पे जाके हैश पहले ये दबाएंगे, फिर उसके बाद एडुकेटर करमजीत। आप बिना किसी स्पेस के जब आप सर्च करेंगे तो डायरेक्टली आप मेरे पेज के ऊपर आ जाएंगे। और एडुकेटर करमजीत ऑफिशियल चैनल जो टेलीग्राम में यहाँ पर मेंशन करना भूल गया हूँ, बट टी से आपको पता ही होगा, यहाँ पर टी लिखा हुआ है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। इसको आप क्लिक करेंगे या एज इट इज़ इस तरह से ही आप अगर फाइंड करेंगे तो आप डायरेक्टली मेरे पेज के ऊपर आप पहुंच जाएंगे जो टेलीग्राम का चैनल है। वैसे देखिए, अभी तो कोई भी स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत कम अभी जो ज्वाइन हुए हैं, लेकिन मैं आने वाले सेशंस में जो भी मेरे पास जो स्टूडेंट जुड़ेंगे उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ें लेके आऊँगा। तो चलिए, ज़्यादा टाइम अब हम वेस्ट नहीं करते हैं। सेशन थोड़ा सा बड़ा होगा, इट कैन बी फॉर 40 और 30 to 45 मिनट्स। सबसे पहले हम एडजेक्टिव समझते हैं कि एडजेक्टिव होता क्या है। एडजेक्टिव होता है विशेषता, किसी चीज की विशेषता। जैसे आप हैंडसम हैं या आप ब्यूटीफुल हैं, तो ऐसे वर्ड क्या होते हैं? ऐसे वर्ड एडजेक्टिव होते हैं। दीज आर द एडजेक्टिव वर्ड्स। नाउ अगर वो एडजेक्टिव हैं तो किसी की विशेषता ही तो हुए। अगर आप हैंडसम हैं, क्या आप बेकार दिख रहे हैं? नहीं, आप हैंडसम हैं, इसका मतलब है आप दिखने में बहुत अच्छे हैं। तो ऐसे वर्ड, चाहे देखिए, काला है, मोटा है, पीला है, सफ़ेद है, लाल है, हरा है, बड़ा है, छोटा है, तीखा है, खट्टा है, सौर है, ये शब्द क्या होते हैं? ये सारे शब्द एडजेक्टिव होते हैं। और इसकी विशेषता क्या होती है ये भी बता देता हूं आपको। ये नाउन से पहले आते हैं, प्लस नाउन। इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। तो नाउन की विशेषता होती है। मान लीजिए आप हैं, आप क्या हैं? आप एक पर्सन हैं। अगर आपका कद लंबा है तो आप क्या हुए? आपका अगर कद लंबा है तो इसका मतलब है यू आर अ टॉल पर्सन, यू आर अ टॉल गर्ल और विमेन, कुछ भी। तो ये आपकी विशेषता है। तो इस तरह से हम इसके रूल्स देखते हैं। चलिए, लेट्स स्टार्ट द सेशन। ये तो मैंने आपको थोड़ी सी बेसिक चीज़ें समझाई हैं जिसमें आपको बहुत चीज़ें लर्न करने को मिलेंगी। यस, देखिए, इंपॉर्टेंट रूल्स रिलेटेड टू एडजेक्टिव्स इन कंपैरिजन यूजिंग दैन। बेसिकली एडजेक्टिव में कंपैरिजन करते टाइम हम दैन लगाएंगे। तो पर्सनल फॉलोइंग दैन शुड बी इन सब्जेक्टिव केस। तो बेसिकली ये समझ लो कि एक सब्जेक्टिव केस में ही हम यूज करेंगे। जैसे शी इज टॉलर दैन हिम,
अब यहां पर जो शी इज टॉलर देन हिम, हम ये बात कर रहे हैं। अब शी इज टॉलर देन हिम इज व्हाट? गल सुनो, सॉरी बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस था, चलो कोई बात नहीं। तो दैन जो होता है वो कंपैरेटिव में यूज होता है। चलिए इस सेंटेंस से तो आपको पता चल गया होगा, तो कंपैरेटिव का बता देता हूं मैं आपको, आगे वैसे हम फॉलो करेंगे। इसका मतलब है कि हम जब किसी दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, दो चीज़ों को या दो पर्सन को हम कंपेयर करते हैं, तो उस टाइम पे हम दैन लगाते हैं। The comparative form of an adjective can be used to describe a characteristics when is becoming progressively or more pronounced. Basically क्या होता है, जब comparative हम use करते हैं तो progressively हम use करते हैं। कभी भी हम मतलब ऐसे नहीं कहते हैं जैसे cold and colder, ये एक रूल है, मैं आपको बताऊंगा। एंड के केस में ना डिग्रियां सेम होनी चाहिए। या तो देखिए द वेदर इज बिकमिंग, अब सेंटेंस से इस सेंटेंस को पढ़ो पहले। इस सेंटेंस से हमें क्या पता चल रहा है? द वेदर इज बिकमिंग कोल्डर एंड कोल्डर, मतलब और ज्यादा ठंडा हो रहा है, बिकमिंग ना, तो बिकमिंग इज व्हाट, तो मतलब बनता जा रहा है। तो इस केस में कोल्डर एंड कोल्डर होता है, तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे कोल्ड एंड कोल्डर। या तो आप कोल्ड एंड कोल्ड कहिए अगर सिंपल सेंटेंस है, लेकिन यहां पर बिकमिंग का मतलब है भी बनता जा रहा है, तो फिर आप कोल्डर एंड कोल्डर ही कहेंगे, जो कि यहां पर मेंशन है। ओके, मतलब सेम डिग्री में होना जरूरी है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स व्हाइल लर्निंग एडजेक्टिव। आपको ना ये जो ग्रामर का पोर्शन है, जो एडजेक्टिव का पोर्शन है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल। आप करिए, जो लोग नहीं, जो ये पॉइंट्स नोट कर लीजिए जो मैंने आपको यहाँ पर लिखवाए हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये जो 1 2 3 जितने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनको आप ऐसे ही एज इट इज़ ही लिखिए, आपको लॉन्ग टर्म काम आने वाले हैं। मान लीजिए आपके बच्चे जब पढ़ेंगे, बड़े होंगे, तो उस टाइम पे भी आपके पास नोटबुक मेंशन होगी, तो क्या लैंग्वेज चेंज थोड़ी ना हो जाएगी? इतने सालों से हम फॉलो कर रहे हैं ना। चलिए, कंपेयरिंग एन ऑब्जेक्ट विद अदर्स, जब किसी अदर्स के साथ हम यूज करते हैं तब हम क्या करते हैं? देखिए, Ramesh's behavior is harder than any other person in his family. No, any other. Okay, इस तरह से हम यूज करते हैं। डबल कंपैरेटिव एडजेक्टिव आर नॉट नॉर्मली यूज्ड इन द सेंटेंस। देखो किसी सेंटेंस में कंपैरेटिव बनाते टाइम हम एक ही वर्ड को यूज करते हैं। तो जब हम एक ही वर्ड को यूज करते हैं तो उस टाइम पे हम डबल कंपैरेटिव क्यों लिखें? जबकि एक ही बार कंपैरेटिव से काम चल जाए तो हम 2 बार क्यों लिखें? तो इसी तरह से शी इज मोर वाइजर, ये देखिए, अब मोर भी है और वाइजर भी है। देखो कंपैरेटिव में बेसिकली ये देखिए, इसकी पहचान क्या होती है? या तो ई आर होता है, या आर ई होता है, या आर होता है। तो ऐसे शब्द आते हैं। ओके, तो ऐसे शब्द जब आते हैं तो वो बेसिकली क्या होता है? कंपैरेटिव होता है। तो कंपैरेटिव में बेसिकली हम क्या करते हैं? ई आर और आर ई लगाते हैं। तो यहां पर देखिए, 2 बार मोर वाइजर कहने की क्या जरूरत है, जबकि एक ही बार सेंटेंस से काम चल रहा है। शी इज वाइजर देन हिम, एब्सोल्युटली करेक्ट है। ऊपर वाला सेंटेंस गलत हो गया, मतलब किसी सेंटेंस में डबल कंपैरेटिव नहीं आता सेम डिग्री में। इफ वन ऑब्जेक्ट इज इन कंपैरेटिव डिग्री देन द अदर शुड बी पॉजिटिव। अगर एक डिग्री में अगर एक कंपैरेटिव है तो दूसरी डिग्री पॉजिटिव होनी चाहिए। दैट इज गुड। डू नॉट नीड टू यूज एनी कंपैरेटिव डिग्री विद द वर्ड कंपैरेटिवली। ये इस बात का आपने खास ख्याल करना है। ये एग्जाम में इसका क्वेश्चन कई बार जो स्टेट पीसीएस हो गया या स्टेट लेवल के क्वेश्चन होते हैं उनमें क्वेश्चन ये आता है। Do not need to use any comparative degree with the word comparatively, but we can use rather with the adjective of comparative. लेकिन हम rather word को use कर सकते हैं, that is correct. Okay, चलिए। Some comparative degree ending with or are followed by preposition to. अगर किसी word के last में or होता हो तो उसकी जगह पर हम to लगाते हैं instead of then. एग्जाम में ना देखो, मैं बताता हूं आपको, जो सीनियर, जैसे पहला वर्ड ले लो,
सीनियर है तो एग्जाम में क्या करेंगे, आपको सीनियर के साथ दैन लगा देंगे, जो कि गलत है। ओहो, ये दैम हो गया, ये एन आएगा, दैन लगा देंगे, ये वाला वर्ड गलत है, जबकि आना क्या चाहिए, टू। बस इस बात का आपने ख्याल करना है। कौन कौन से वर्ड हैं ये देखो, सीनियर, जूनियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इन्फेरियर, एंटेरियर। तो ऐसे ही एल्डर, प्रेफर, प्रेफरेबल, ऑल्सो, टेक, प्रपोजिशन टू, इन वर्ड्स के साथ भी हम लगा सकते हैं। तो कहीं पे भी एल्डर आ जाए, हाँ, प्रेफर, आई प्रेफर मिल्क टू टी बोलते हैं ना हम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं बताता हूँ आपको। प्रेफर हो गया, इनके साथ टू लगाते हैं, देखिए मैं बताता हूँ आपको, एक मिनट, मैं थोड़ा सा रब कर दूँ इसको, फिर उसके बाद मैं समझाता हूँ। आई प्रेफर मिल्क टू टी, या आई प्रेफर टी टू मिल्क, या मिल्क टू टी, मतलब मैं चाय को प्रेफर कर रहा हूं, है ना। तो इस तरह से, तो प्रेफर के बाद टू लगता है। ऑलराइट, चलिए अब इनको नोट कर लीजिए, इनके बाद कंपैरेटिव नहीं होता। देखिए, मेजर हो जाए, माइनर, इंटीरियर, आउटर, लोअर, अल्टीरियर, अपर, फॉर्मर, इनर आर वर्ड्स दैट रिजेंबल विथ कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव बट आर नो कंपैरेटिव्स। इनका कोई कंपैरेटिव वर्ड ही नहीं है इनके साथ कभी भी। ये कंपैरेटिव में आते जरूर हैं, लिखा होता है, आपको लगता है कि मैंने करवा दिया कि ई आर के साथ ना ये आर ई हो तो ये कंपैरेटिव के वर्ड है, मिलते जुलते हैं तो ये कंपैरेटिव होगा। लेकिन कुछ ये एक्सेप्शंस हैं, दीज आर द एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस वो होते हैं जिनके साथ लग सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनको आप नोट कर लीजिए, ये आपको आगे काम आएंगे। मतलब इस तरह के वर्ड अगर कंपैरेटिव में आ जाए तो इसका मतलब वहां पर गलती है। While comparing two qualities of the same person, one thing we should not use comparing ER format, instead of we should use more। कहता है कि अगर दो क्वालिटीज एक ही पर्सन के साथ हो तो डबल कंपैरेटिव यूज ही नहीं होगी। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसको चाहे पढ़ के देख लो, दोबारा देख लो। While comparing two qualities of the same person or thing, we should not use comparing in ER format, instead of we should use more। देखिए, जब वो ये कहता है कि वैसे तो डबल कंपैरेटिव हमने किया कि नहीं आएगा, वो कहता है कि इसकी जगह पर ई आर नहीं यूज करेंगे। हमने अभी देखा कि अगर एक वर्ड कंपैरेटिव है तो अगला वर्ड तो पॉजिटिव होगा ना, ऑब्वियसली। हम शर्मिला की स्ट्रॉन्ग और इंटेलिजेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो शी इज मोर इंटेलिजेंट देन शी इज मोर स्ट्रॉन्ग देन इंटेलिजेंट। स्ट्रॉन्ग देन इंटेलिजेंट मतलब दो क्वालिटीज के बीच में कंपैरेटिव है ना, तो हम मोर एक ही बार तो लगाएंगे, दो बार थोड़ी ना लगाएंगे। व्हाट इज दैट? ये तो सारा सर गलत हो गया ना। हम यही चीज तो पढ़ रहे हैं कि दो बार कंपैरेटिव तो आना ही नहीं है, आना क्या है, सिंगुलर, वन टाइम। ओके, चलिए। द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव इज यूज आर्टिकल द, ये तो पता ही है आपको, ये हमने आर्टिकल में भी सीखा है कि सुपरलेटिव डिग्री जो है वो द के साथ लगती है, मतलब डिग्री के साथ हम द लगाते हैं, है ना। इतना तो खैर पता ही है आपको, या नहीं? ओके, वेट अ व्हाइल गाइस। यस, तो चलिए आगे देखिए। तो निशा इज द बेस्ट गर्ल इन दिस रीजन। तो जो निशा है वो बेस्ट गर्ल है इन दिस रीजन में। कैसे हुई? किसी में भी, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, चाहे वो डांसिंग में हो, चाहे वो कोई क्विज कंपटीशन में हो, क्विज एक्सटेम्पोर में हो, कुछ भी, व्हाटएवर। तो निशा इज द बेस्ट गर्ल इन दिस रीजन इन फिजिक्स। अब यहाँ पर फिजिक्स की बात कर रहे हैं, तो एक ही लड़की है। जब एंटायर कम्युनिटी को एक ही पर्सन के साथ हम कंपेयर करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो एक तरह से यूँ समझो कि वो कंपेयर हो जाता है। When one or more things are compared with a group to which they do not belong, the comparative form of an adjective is normally used। वही सेम चीज़, the team is stronger than, वही सेम चीज़ है। अब यहाँ पर एक टीम है, वो स्ट्रॉन्गर है अदर टीम के साथ। ये बस जस्ट यूँ समझ लो कि एक ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो वो भी एक इस तरह से हम कह सकते हैं। Logical comparison, while making comparison, care must be taken, particularly in formal English, to ensure that the comparison are logical and that the appropriate object are fact being compared. Life in the moon is different from the earth. Life is the moon different from other. बस ये
बस एक कुछ इतना मुझे इंपॉर्टेंट तो लगा नहीं है, कभी इस तरह का क्वेश्चन कभी देखा भी नहीं है मैंने, बस जस्ट टू नोट कर लो आप इसको, अगर इन फ्यूचर आपको काम आए। कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड फॉर टू पीपल, ये तो पता ही है आपको, मैंने आपको बताया दो लोगों के बीच में जब हम कंपेरेटिव करते हैं तो कंपेयर होता है। इफ मोर देन टू वी शुड यूज सुपरलेटिव डिग्री, अगर दो से ज्यादा हो, मैंने आपको क्या बताया, अगर दो लोग हों तो कंपैरेटिव हम यूज करते हैं, अगर दो से ज्यादा लोग हो तो हम उसको उसके साथ हम क्या करते हैं, उसके साथ हम सुपरलेटिव की डिग्री को यूज करते हैं। जैसे देखिए, वी शुड नॉट यूज सुपरलेटिव डिग्री वाइल कंपेयरिंग टू ऑब्जेक्ट्स, जब दो ऑब्जेक्ट्स आ जाएं तो हम उस केस में सुपरलेटिव डिग्री नहीं करते, उस केस में हम कंपैरेटिव करते हैं। अगर दो से ज़्यादा लोग हों तो सुपरलेटिव करते हैं। सेंटेंस पढ़ के देखते हैं। विच इज़ बेटर, बर्गर, फ्रेंच बास्केट और मैक्सिकन चीज़। अब यहाँ पर ये गलत है क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बर्गर की बात की हमने, एक मिनट कट कैसे हो गया, एक मिनट होगा, हाँ, तो इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम ऊपर वाले की, तो बर्गर की बात की, फ्रेंच बास्केट की बात की और मैक्सिकन चीज़ की बात की। ये खाने वाली टर्म्स है, बर्गर तो सबको होता है, फ्रेंच बास्केट एक ना एक फ्रेंच में एक बाउल की तरह होती है, उसमें मैक्रोनी वगैरह डाल के ऐसा कुछ दिया जाता है, पता नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसी मिलती है हमारे लोकेलिटी में शाम के टाइम सैम अंकल की शॉप है वहाँ पे मिलती है। चलो ये तो एक अलग बात है। मैक्सिकन चीज़ बर्गर, अब आप कहेंगे सर आप अपनी लोकेलिटी की बात क्यों करते हैं, तो अपने अपने जगह में लोग फेमस होते हैं ना, तो ये क्या हो गए, मैक्सिकन चीज़ बर्गर, मैक्सिकन चीज़, तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पर तीन चीज़ें हैं, तो यहाँ पर बेटर नहीं आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो, विच इज़ द बेस्ट, बर्गर, फ्रेंच बास्केट और मैक्सिकन चीज़। तो ये हो गया, समझ में आई बात, दो से ज़्यादा है। अब यहाँ देखो, ये वही सेम चीज़ जो हमने पीछे डिस्कस की है, ये कट तो नहीं किया मैंने, जस्ट वैसे टिक मारा ये वाला, ठीक है। रोमिला दत्ता इज द बेस्ट ऑफ टू बॉलर्स, अब ये गलत हो गया, अब बेस्ट लगाना है तो दो बॉलर्स कहाँ से हो जाएंगे, इसके लिए हमें कहना पड़ेगा रोमिला दत्ता इज द बेटर ऑफ टू बॉलर्स, ऑब्वियसली। डबल सुपरलेटिव्स आर नॉट यूज्ड इन द सेंटेंस, मैंने आपको ये की चीज बोली, डबल कंपैरेटिव डबल सुपरलेटिव नहीं यूज होता। जैसे ही इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, अब देखो वही चीज आ गई, कंपैरेटिव हमने किया था मोर स्ट्रॉन्गर, तो यहां पर मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया, तो यहां पर ये पहले वाला गलत हो गया। ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ दीज बैट्समैन। डोंट यूज अदर और एल्स विद सुपरलेटिव डिग्रीज, तो सुपरलेटिव डिग्री में अदर और एल्स नहीं आता। ही इज द मोस्ट हैंडसम मैन ऑफ ऑल द बॉयज, नॉट ऑल अदर बॉयज, नो। सुपरलेटिव डिग्री कम्स विद ऑफ यूजली, बट वाइल टॉकिंग अबाउट प्लेस वी शुड यूज इन। वैसे तो सुपरलेटिव डिग्री ऑफ के ऑफ लगा होता है उसमें प्रपोजिशन, लेकिन यहां पर इन भी यूज हो सकता है। जैसे कैसे, देखिए, दिल्ली इज द डर्टीएस्ट सिटी इन इंडिया, क्योंकि क्यों इंडिया, क्योंकि इंडिया एक बड़ा रीजन है, तो इन जो होता है ये मैंने आपको ना अभी समझाऊंगा, मैं आगे जो हमारा प्रपोजिशन का चैप्टर आएंगे तो उसमें देखेंगे अपन, मैं थोड़ा समझा देता हूं। इन ना बिगर प्लेसेस के लिए होता है और एट होता है स्मॉलर प्लेसेस के लिए। ओके, तो बिगर होता है इन, एट होता है स्मॉलर। तो यहां पर जो इंडिया है एक बड़ा रीजन है ना, तो इंडिया एक कंट्री है तो बहुत बड़ा इसका एरिया है, तो स्क्वायर किलोमीटर तो मुझे याद नहीं है, पता नहीं कितने लाखों में होगा, तो लाखों करोड़ों में तो नहीं, लाखों में ही होगा। इंडिया इज द डस्टेस्ट सिटी इंडिया, चंडीगढ़ इज द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया, है ना, इंडिया में क्लीनेस्ट सिटी। चंडीगढ़ तो नहीं है, लेकिन सुनने में आया है लास्ट ईयर तो नासिक थी, इस पर पता नहीं कौन सी। ओके, 14। The superlative degree with most is sometimes used to denote the possession of a quality of very high degree. In such cases, no comparison is made. तो इस केस में सुपरलेटिव डिग्री में कोई कंपैरिजन नहीं होता, तो मोस्ट ऑफ द केसेस मतलब इंटायर रीजन को डिनोट करने के लिए, भाई ये तो बता ही दिया मैंने, सुपरलेटिव ऑलरेडी सुपर होती है। जैसे कोरोना वायरस इज द मोस्ट डेंजरस पेंडेमिक इन द वर्ल्ड, है ना, वर्ल्ड में इसके मुकाबले कोई पेंडेमिक नहीं था, तो कह सकते हैं। We use superlative degree the most best after using word like. In this case, wait, मैं फिर से भूल गया हूँ। We use superlative degree most best after using like. In this case, we don't use the before. हाँ, ये मुझसे गलती होती थी while speaking, लेकिन इसको मैंने सुधार लिया है। Which of the song do you like the most नहीं कहेंगे हम, like most आएगा।
ओके, लाइक द मोस्ट नहीं होता. While comparing more than one adjectives are connected with and use either comparative और superlative. ये मैंने आपको बताया है कि and के केस में डिग्रियां सेम होंगी. पहले वाला सेंटेंस गलत है. देखो, सोनिया इज वाइज एंड स्ट्रोंगर नहीं आता. सोनिया इज वाइजर एंड स्ट्रोंगर देन स्नेहा. सोनिया इज वाइजेस्ट एंड स्ट्रोंगेस्ट इन हर फैमिली. अब यहाँ पर इन हर फैमिली क्योंकि सुपरलेटिव की बात कर रहा है एंड यहाँ पर दो के बीच में कंपैरेटिव है ना, तो यहाँ पर दैन आ रहा है. तो मतलब इन डिग्रियों का देखिए आप किस तरह से सेंटेंस का फॉर्मेशन ही, सेंटेंस का लिखने का तरीका ही चेंज हो जाता है ना. सम एडजेक्टिव्स विच हैज एक्सट्रीम मीनिंग्स द वर्ड्स कैन नॉट बी कंपेयर. 16 हो गया, 15 भी हो गया. ओके, मुझे डाउट लग रहा था. चलो, सम एडजेक्टिव्स विच हैज एक्सट्रीम मीनिंग्स दीज वर्ड्स कैन बी कंपेयर, कैन नॉट बी कंपेयर. तो ऐसे कुछ वर्ड हैं जो सुपरलेटिव ऑलरेडी हैं, इनको कंपेयर नहीं किया जा सकता. जैसे एब्सोल्यूट, परफेक्ट, फुल, कंप्लीट, एंटायर, होल, चीफ, एक्सट्रीम, यूनिक, यूनिवर्सल, सर्कुलर, स्क्वायर, राउंड, आइडियल, फ्लैट, इम्पॉसिबल. एब्सोल्यूट बिल्कुल ठीक ठाक, परफेक्ट एकदम ओके, फुल पूरा भरा हुआ. तो अब कोई टैंक है तो वो पूरा भर गया है, तो उसके बाद भरने के बाद क्या और भरेगा, वो तो बाहर निकलने लग जाएगा, तो ऑलरेडी फुल है. इस तरह से एंटायर सभी, होल सारा ही है, तो क्या बचा उसमें, बोलते हैं हम कभी नहीं ना. तो ये मतलब ऐसे कुछ एक्सट्रीम मीनिंग्स हैं, इनको सुपरलेटिव करने की जरूरत नहीं है. इनको द बेस्ट द लगा के मतलब कह तो सकते हो, लेकिन इसके साथ सुपरलेटिव डिग्री नहीं आती. Things can be more round, more square, etc. Though we can find using full, fuller, fullest, positive degree, perfect, more perfect, but are most impossible by some writers. ये कुछ राइटर कहते भी हैं, लिख भी लेते हैं, लेकिन ये अभी कन्फ्यूजन सी है. कुछ इंडियन सिनेरियो के अकॉर्डिंग तो मोस्ट परफेक्ट तो कभी देखा नहीं है, बट जो ब्रिटिश इंग्लिश है उसमें देखा जा सकता है, क्योंकि वो लोग लैंग्वेज के ऊपर उन्होंने बहुत सालों तक काम किया है ना. जैसे जॉफ्री चौसर हैं, अरिस्टोटल हैं, तो ये लोग वो थे, ये तो जनक माने जाते हैं इनके. ये तो दीज आर द ओरिजिनल पीपल, मतलब ये लोग ओरिजिनेट थे इस लैंग्वेज को बनाने में. गाइज एक चीज़ देखो, ये फ़ोन से नोट्स बनते हैं तो प्लीज़ इसको अवॉइड करना. ओके, चलिए. काइंड एंड सॉर्ट आर सिंगुलर ई मीनिंग, वी शुड यूज दिस एंड दैट. ये तो काइंड है और सॉर्ट है, ये सिंगुलर होते हैं, इनके साथ दीज दोज नहीं आता. ये लिखा ना, दीज दोज आर रॉन्ग वाइल यूजिंग इन द सेंटेंस. देखो, आई डोंट लाइक दीज काइंड ऑफ टॉयज, नो, आई डोंट लाइक दैट काइंड ऑफ टॉयज इज करेक्ट. द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस, वन ऑफ के बाद इफ आ जाए तो सुपरलेटिव आता है. जैसे ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर, इफ नॉट द ग्रेटेस्ट राइटर. यूज प्लूरल नाउन इन द फर्स्ट पार्ट, सिंगुलर नाउन इन द सेकंड पार्ट. वन ऑफ के बाद द, फिर सुपरलेटिव, फिर प्लूरल नाउन, फिर इफ नॉट द सुपरलेटिव डिग्री, फिर सिंगुलर नाउन. ये इतना मुझे लगता नहीं, आता नहीं एग्जाम में, बट एक लिख लो, कई बार काम आ ही जाता है. तो ये थे आज के एडजेक्टिव का पार्ट 1, और पार्ट 2 में हम लोग डिटर्मिनर्स करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे. तो चलिए फिर इसी सेशन के साथ हम अपने सेशन का एंड करते हैं. और आई होप आपको एडजेक्टिव की पॉइंट्स बहुत अच्छे, तो पता नहीं, आपको ही पता होगा आपको कैसे लगे होंगे. आप इनको नोटबुक के ऊपर उतारिए, ये आपकी परमानेंट तपस्या है. जब आपके लिए मैं ये तपस्या कर रहा हूँ तो आप नोटबुक के ऊपर क्यों नहीं उतार सकते. आप इनको नोटबुक के ऊपर उतारिए, अपनी मेहनत को शब्दों में उतारिए, और बाद में इसकी प्रैक्टिस करिए. अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है, यू कैन कमेंट मी ऑन कमेंट बॉक्स, इवन यू कैन राइट डाउन ईमेल. वैसे तो दी नहीं है, लेकिन आप टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आई विल गिव यू द आंसर्स. ओके, तो चलिए ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करते हैं. और आप मुझे ये बताना कि आपकी तैयारी कैसे हो रही है. ये अभी चैनल नया ही है, अभी 1 महीना हुआ है, बट इसको अभी मैं पूरी शिद्दत के साथ इसको मैं आगे बढ़ाऊँगा.
आप सब लोगों का सपोर्ट चाहिए। अपने ग्रुप्स में आप इनको इस चैनल को शेयर कर दीजिए ताकि आपको और भी नई नई चीज़ें आपको मिलती रहें। और हाँ, ग्रामर के पोर्शन के साथ साथ आपको वोकैबुलरी कैसी लग रही है वो भी मुझे ज़रूर बताना, ताकि इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और आप लोगों को भी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। तो इस तरह से आप सबके प्यार के साथ मैं इस सेशन का एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत। स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।